हेलो मेरे प्यारे बच्चों एंड छात्रों एंड छात्राओं। लास्ट क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स और फिजिक्स में क्या स्टडी किए थे आपको पता है? तो डिफरेंशिएशन स्टडी किए थे हम लोग और मैंने बताया था डिफरेंशिएशन इज द हार्ट ऑफ फिजिक्स। आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है, आप फिजिक्स कंपटीशन लेवल क्या बोर्ड लेवल सॉल्व नहीं होगा। तो आज हम लोग उसी डिफरेंशिएशन के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं वो आप खुद से भी सॉल्व कीजिएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं y इक्वल टू, करीब हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, हर एक टाइप का क्वेश्चन लेंगे हम लोग। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर -4 और +2, ये इस तरह का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं। तो y किसका फंक्शन है? x का। तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे बेटा। हमको dy बाय dx निकालना है, dy बाय dx। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, पहले डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखिए, dx के पावर n है, dx के पावर n की जगह पे 2 है, ये 2 लिखेंगे dx प्लस dx के पावर -4 बाय dx प्लस 2 बाय dx। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? फॉर्मूला हमारा यही चल रहा है, लास्ट क्लास में फॉर्मूला देखे थे, dx के पावर n बाय dx इज इक्वल टू n इंटू एक्स के पावर n-1 किए थे फॉर्मूला में। तो यहां बच्चों देखो n का वैल्यू क्या है? 2, ये 2 लिख दिए। x 2 के पावर -1 प्लस है, यहां पे क्या -4 पावर बाहर निकलेगा इंटू एक्स के पावर -4 माइनस, और ये प्लस, ये देखिए क्या है बेटा? ये कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या होता है? 0। यहां पर डायरेक्ट लिख देंगे 0। ये हो गया 2x प्लस माइनस क्या हो गया बेटा? माइनस एक्स के पावर -4 -1 क्या होगा? तो -5, और ये क्या हो गया? 0। तो ये हमारे पास आ गया dy बाय dx। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, राइट इट। चलिए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन यूज करते हैं। y इक्वल टू √x, इसको हम लोग डिफरेंशिएट। तो √x का मतलब क्या होता है बच्चों? ये दूसरा क्वेश्चन है। √x का मतलब क्या होता है? x के पावर क्या है? 1/2। रूट ओवर का मतलब x 1/2 है पावर। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाय dx इज इक्वल टू n का वैल्यू कितना हो गया? 1/2 x के पावर 1/2 -1, यानी 1/2 x के पावर 2 1 माइनस
2 डिवाइड बाई 2, यानी ये आ गया 1/2 x के पावर माइनस 1/2, यानी ये होगा 1/2, ये आ जाएगा नीचे तब आ जाएगा 1/2 होगा बेटा। अब 1/2 मतलब ये आ गया 1/2 रूट ओवर एक्स। इज इट क्लियर? आई थिंक इज इट बेटर क्लियर। यहां देखिए, ये x के पावर क्या है -1/2, तो ये न्यूमरेटर में था, माइनस में था, इसको हम लोग ले आए 1/2, और 1/2 का मतलब पावर 1/2 का मतलब क्या होगा रूट एक्स, तो इसका ये डिफरेंशिएशन। तो आपको इस तरह डिफरेंशिएशन को खुद से कीजिएगा, कॉन्फिडेंस है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन यूज करते हैं हम लोग, थर्ड टाइप का क्वेश्चन। थर्ड टाइप क्वेश्चन देखते हैं। y रूट ओवर y इक्वल टू रूट ओवर y इक्वल टू रूट ओवर y इक्वल टू दिया हुआ है x माइनस वन, x माइनस वन दिया हुआ, इसको हम लोग को निकालना है dy बाई dx, dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx निकालना है, क्या करेंगे, सबसे पहले इसको, रूट है ये, तो सबसे पहले क्या करते हैं इसको कि स्क्वायर करते हैं। तो हम लोग को डी बाई डी एक्स निकालना है, तो हम लोग करेंगे क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये कितना हो गया, y इज इक्वल टू एक्स माइनस का होल स्क्वायर। यहां देखिए, इसको दो तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो दोनों तरीकों से मैं यहां पे करता हूं। या तो इसको होल स्क्वायर में आप तोड़ दीजिए, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2x। और दूसरा मेथड मैं यहां पे करूंगा, सेकेंड मेथड, बिना ये होल स्क्वायर तोड़े हुए हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं बाबू, बिना होल स्क्वायर तोड़े हुए सॉल्व कर सकते हैं। अब तो ये सिंपल हो गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर 2 है, ये 2x, ये क्या है 1 है, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, ये हो गया 0, ये -2 x के पावर 1, एक पावर घट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 0, यानी ये आ गया 2x माइनस 2। ये इस तरह है। अब देखिए इसका सेकेंड मेथड कैसे करते हैं, इसका सेकेंड मेथड कैसे, देखिए आराम से देखिए बच्चों, ये डी वाई, अब डी एक्स निकालता है, एक होता है चेन रूल, मतलब चेंज करते हैं, चेंज रूल, यानी डी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, यहां पे डिनोमिनेटर में ये इस तरह क्यों, कैसे, डी बाई डी एक्स, यहां एक्स है तो डिनोमिनेटर में भी एक्स होना चाहिए, यहां पे एक्स माइनस वन का पावर है, तो नीचे ये रख सकते हैं, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करें, दैट इज द चेन रूल, एक्स माइनस वन बाई एक्स। तो ये क्या हो सकता है, यहां पावर कितना हो गया 2, 2 इंटू एक्स के पावर माइनस वन इंटू 2 माइनस वन, और इसका एक्स का डिफरेंस क्या हो गया 1, और 1 का डिफरेंस क्या हो गया, ये 1 का डिफरेंशिएशन क्या हुआ बेटा 0, ये क्या आ गया 2x और माइनस, तो यहां भी यही आया। इससे थोड़ा आपको आसान हो जाएगा, होल स्क्वायर तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, और एक अलग कॉन्सेप्ट भी सीख गया। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे पावर है, तो जितने कौन टर्म यहाँ रहेगा, जिसके पावर है उसकी का टर्म नीचे रहेगा, तभी डिफरेंशिएट होगा, अदरवाइज
चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। याद है इस तरह का क्वेश्चन है, y इक्वल टू फोर्थ टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं, y इक्वल टू 3x माइनस 5 बाय एक्स। कल जब हम लोग फॉर्मूला स्टडी कर रहे थे तो UIV के फॉर्मेट में एक काम किए थे। UIV के फॉर्मेट तो यहाँ दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है। तो हम लोग क्या किए थे, इसको मान लिए थे u और ये डिनोमिनेटर को मान लिए थे v, और दोनों सेम टर्म का फंक्शन होना चाहिए। ये भी देखिए x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन। अब इसको हम लोग UIV के टर्म में फॉर्मूला यूज किए थे। तो dy बाय dx जब यूज किए थे तो पहले फॉर्मूला यूज करते हैं। ये v है तो v इंटू dy बाय dx लिखे थे माइनस u इंटू dv बाय dx किए थे और बाई v स्क्वायर। ये फॉर्मेट था हमारा फॉर्मूला। अब इसी पे ये पुट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसी पे मैं पुट करता हूं dy बाय dx। यहां देखिए v क्या है, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, v क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन u का 3x माइनस 5 बाई dx, डिफरेंशिएट कर दिए माइनस u, दैट इज द u लिख देंगे हम लोग 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 इंटू डी बाई dx dx स्क्वायर बाई dx डिवाइड बाई v स्क्वायर। तो v कितना, x के पावर 4, x के पावर 2 का। इसको मैं फाइनल डिफरेंशिएट करके यहां लिख देता हूं। ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो, इसका डिफरेंशिएशन देखिए, एक्स के पावर क्या है 1, 1 माइनस 1 हो जाए क्या, 0 हो जाए। तो एक्स के पावर 0 का मतलब 1 हो गया, ये 3 बच जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 3। एक्स के पावर 0 हो जाएगा, एक्स के पावर 0 का मतलब 1, 3 इंटू 1 कितना हो गया, 3। ये नंबर है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 0। ये नंबर है, 5 कांस्टेंट हो गया, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। इस टर्म का काम कंप्लीट। अब ये लिखते हैं माइनस 3x माइनस 5, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा, 2x डिवाइड बाय, यहां पे कितना होगा, x के पावर 4। तो 3x स्क्वायर माइनस 2x 3x माइनस 5 बाई x के पावर, दिस कंप्लीट। ये डिफरेंशिएशन होगा। तो UIV के फॉर्मेट रहेगा। तो आप दो फंक्शन है तो आप UIV के फॉर्मेट में करके डिफरेंशिएट कीजिएगा, इजी से सॉल्व। नहीं तो फिर से डिवीजन करना पड़ेगा, फिर इक्वेशन लाना पड़ेगा, वो लेंथी हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मेट में ही करने का कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट फॉर्मेट में आप चलिए इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 2 का ये इस तरह दिया हुआ है। तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, डिवीजन में दिया हुआ है तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ये x प्लस 2
के पावर -3 लिख सकते हैं। इसको हॉल क्यूब में तोड़िएगा, लेंदी हो जाएगा, नहीं सॉल्व होगा बेटा। x+2 का -3 लिख सकते हैं। अब जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, यूनिवर्सल फॉर्मूला, फिजिक्स का, डिफरेंशिएशन का यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या, dx के पावर n बाई dx, उसी के टर्म में चेंज कर दी। ये x+2 और के पावर -3 डिवाइड बाय, जिसपे पावर है वो टर्म मुझे होना चाहिए, तो ये लिख सकते हैं x+2 यहाँ पे लिख सकते हैं। और हमको चाहिए डिनोमिनेटर में dx, तो x+2 तो चाहिए नहीं, तो इसको यहां से नानी घर भेज दीजिए, तो x+2 बाई dx लिख सकते हैं। डिफरेंशिएशन होने के लिए रेडी है, ऐसा फॉर्मेट में लिख दीजिए, वो डिफरेंशिएशन होने के लिए रेडी। अब इसको क्या कर सकते हैं, -3 बाहर निकाल देंगे, x+2 और -3, ये -1 हुआ कि नहीं, ये आसानी से लिख सकते हैं। और x का डिफरेंस क्या हो जाएगा, फिर से x के पावर 1 0 हो जाएगा, यानी x के पावर 0 1 हो गया, और ये 2 कांस्टेंट, इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 0। हमारे पास ये डिफरेंशिएशन हो गया, ये रेडी हो गया। -3 x+2 -3x+2 -4, और ये कितना हो जाएगा 1, यानी -3x+2 डिवाइड पावर -4, यानी -3x+2 के पावर, दैट इज द dy/dx। गॉट इट। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको मार्केट में मिलेगा, तो फिजिक्स में ये काफी इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं बात। एक दो क्वेश्चन में एनालिसिस करूंगा फिजिक्स के बेसिस में, ठीक है, ओके। चलिए इस तरह का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन को मैं करवा देता हूं, मल्टीपल टाइप का। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा, याद, यदि y इक्वल टू दिया हुआ है 2 sin ओमेगा x प्लस 5, ओमेगा x प्लस 5, where omega and phi are constant, omega and phi are constant, ये कांस्टेंट, ओमेगा एंड फाई क्या है, कांस्टेंट। देखिए इसको कैसे सॉल्व करें, लिसन, ये dy/dx निकालना है, dy/dx निकालना है, तो इसको ऐसे ऑपरेट कीजिए कि डिनोमिनेटर में dx ही रहे और ये डिफरेंशिएशन होने के लिए रेडी भी है। याद कैसे बेटा, ये 2 नंबर है, बाहर निकाल देते हैं, साइन ओमेगा x प्लस 5। लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था आपको, ये ट्रिग्नोमेट्री का एंगल है, ये तभी डिफरेंशिएट होगा जो ऊपर है एंगल में, वही डिनोमिनेटर में रहेगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं इस तरह, ओमेगा x प्लस 5 ये लिख सकते हैं। अब ये साइन डिफरेंशिएशन होने के लिए रेडी है, लेकिन हमको डिनोमिनेटर में चाहिए dx जो यहाँ पे, तो इसको यहां से हम लोग हटाने का प्रयास करते हैं
और ये लिखेंगे डी ओमेगा एक्स प्लस 5 बाई डी एक्स लिख सकते, ये आप लिख सकते हैं। अब ये देखो ये एलिमिनेट हो जाएगा और डी एक्स बच जाएगा, और हमारा इस फॉर्मेट में आप लिख दोगे तो आप डिफरेंशिएशन करने के लिए भी एक इक्वेशन रेडी। गॉट इट? आई थिंक बेटर गॉट। तो ये 2 साइन का डिफरेंशिएशन कल मैंने बताया था क्या होता है बेटा, सेक्स, और एक्स जगह पे क्या है ओमेगा एक्स प्लस आई। और ये तो 5 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, ओमेगा भी कांस्टेंट है, लेकिन ओमेगा एक्स के साथ क्या है बेटा मल्टीप्लाई में है, तो सो हम लोग लिख सकते हैं, और एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि एक्स के पावर क्या है बेटा 1, एक्स के पावर 1 है, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे ये ओमेगा आ गया, यहाँ लिख सकते हैं 2 ओमेगा cos ओमेगा एक्स प्लस ये लिखो। तो इस तरह के फॉर्मेट में आपको फिजिक्स में काफी मिलेगा, खासकर एसएचएम जब पढ़ाएंगे तब ये आपको मिलेगा। ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, आपको इस तरह के क्वेश्चन ही मिलेगा y इक्वल टू साइन एक्स प्लस ln एक्स स्क्वायर प्लस e टू द पावर 2। इस फॉर्मेट में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन है, एक शायद मेरा 7th टाइप का क्वेश्चन है, याद रखें। y इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx, dy बाई dx, ये स्क्वायर से लिखेंगे डी साइन एक्स, इसमें कुछ चेंज करने का जरूरत है, यहाँ एक्स है यहाँ एक्स, डिफरेंशिएशन होने के लिए रेडी रहेगा। चलिए डी ln एक्स स्क्वायर ये लॉग है, तो यहां पे देखिए लॉग का जो डिफरेंशिएशन होता है, मैं यहां फॉर्मूला लिखता हूं, तो डी ln x और यहाँ x dx रहे, ये 1 बाई एक्स, और यदि d e के पावर x है बाई dx है तो ये e के पावर x ही होगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको बेटा याद रखना है। अब देखिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है तो x है, तो यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर ही लिख सकते, अपने मन से हम लोग कुछ नहीं करते, इसको यहां से चेंज dx स्क्वायर बाय। अब यहां देखिए, यहां फिर से देखिए e के पावर x है, dx है तभी डिफरेंशिएट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये फॉर्मूला आप रिमेंबर रखें। चलिए इसको यहां से हटा देते हैं, इसको यहां से हटाते हैं बच्चों, और यहां पे लिखेंगे d e के पावर 2x, तो यहां पे 2x और फिर इसको यहां से निकालेंगे, दैट इज द चेंज। तो इसको करने का मतलब क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, अदरवाइज ये तो क्या हो गया, सिंपल हो गया cos x, ये क्या हो गया log x का 1 बाई एक्स, ये 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया 2x प्लस e टू द पावर 2x, और ये कितना हो गया 2, तो ये क्या आ गया बेटा cos x, और ये x कैंसिल हो सकता है, ये 2 बाई एक्स, अब 2 इंटू e टू द पावर, दैट इज बेटा जो भी डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं
वो फिजिक्स क्लियर कर रहा हूं, आप इसको अच्छे से कीजिएगा लाइन बाय लाइन, तभी फिजिक्स क्लियर होगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए दूसरे टाइप पे चलते हैं। इस तरह का भी कभी दे देगा। एट टाइप में चलते हैं, एट टाइप में इस तरह भी आपको देना, इस तरह भी आपको देना। सपोज दैट ये देखिए आर इक्वल टू 12 बाई थीटा माइनस 4 बाई थीटा क्यूब, माइनस 4 बाई थीटा क्यूब, माइनस 4 बाई थीटा क्यूब और प्लस 1 बाई थीटा के पावर 4। इसको हम लोग कह रहा है कि डी आर बाई डी थीटा निकालिए। डी आर बाई डी थीटा, ये थीटा का फंक्शन है, एक्स का फंक्शन नहीं है, तो कैसे करेंगे याद। ये 12 इंटू थीटा के पावर -1 माइनस 4 थीटा के पावर -3 और प्लस थीटा के पावर ये -4। अब देखिए, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर, डी आर बाई डी थीटा, ये 12 तो रहेगा, ये 12 रहेगा, डी थीटा नीचे लिखेंगे, ये डी थीटा नीचे लिख देंगे, ये डी थीटा लिख देंगे, ये डी थीटा लिख देंगे, ये 12 रहेगा, -1 मल्टीप्लाई करेंगे और थीटा के पावर -1। देखिए बच्चा, ये 4 थीटा की पावर कितना -3 और थीटा के पावर 1 घट जाएगा तो -3 -1, थीटा के पावर कितना -4 और ये कितना हो गया -4 ये आ गया -12 थीटा के पावर -2 माइनस माइनस प्लस ये 12 थीटा के पावर -4 थीटा के पावर -5। समझ में आया? गुड। चलिए कुछ दूसरे टाइप का प्रॉब्लम देखते हैं, कुछ दूसरे टाइप का देखते हैं हम। यदि यहां पर रेट मेयर करने के लिए आपको दे देगा, रेट कि किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो सपोज दैट ए है एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो कह रहा है, इसमें कहा जाता है कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया और रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस निकालिए टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमको निकालना रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस। ये काम कर रहा है, तो यहां दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट। डी ए बाई डी टी इज इक्वल, ये पाई कांस्टेंट हो, डी आर स्क्वायर बाई डी टी। ध्यान देखिए, ये एरिया है, ये टाइम है, कभी डिफरेंशिएट नहीं होगा।
कभी डिफरेंशिएट नहीं होगा। एरिया किस रेट से चेंज हो रहा वो दे दिया, यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे रेडियस है, यहाँ टाइम है, कभी डिफरेंशिएट नहीं होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए डी ए बाई डी टी, इसको ऐसे ही लिख देंगे। या तो इसका आपको वैल्यू देगा, या ये पूछेगा तो आपको ऐसे ही लिख देगा पाई। इसको ऐसे लिख सकते हैं डी आर स्क्वायर बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी। अब ये लिखेंगे तो डी ए बाई डी टी हो गया इज इक्वल, ये देखिए पाई और इसका डिफरेंस क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 2r, वेरी 2r, और ये क्या हो गया डी आर बाई डी टी। ये क्या हो गया बेटा, डी आर बाई डी टी। तो ये रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस और दैट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस। ये डिक्रीज करेगा, ये भी डिक्रीज करेगा। किसी में से एक का वैल्यू आपको देगा तो निकाल देगा, या तो इसका वैल्यू देगा या तो इसका वैल्यू देगा। दो अननोन है, दोनों में से किसी एक का वैल्यू देगा आपको निकाल। तो डिफरेंशिएशन का यूज एज अ रेट किया। एक क्वेश्चन और है इसी तरह, चलिए देखते हैं। देखिए सपोज दैट y इक्वल टू दिया हुआ है 3t y 3t स्क्वायर माइनस 1, 3t स्क्वायर माइनस 1, और x इक्वल टू दिया हुआ है, x इक्वल टू दिया हुआ है टी स्क्वायर। आपको पता है क्या निकालना है, आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है ये निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। ये y इज द फंक्शन ऑफ t है, x इज द फंक्शन ऑफ t है, और इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो डी बाई डी एक्स आ जाएगा। देखिए कैसे क्वेश्चन आता है। तो ये सब फिजिक्स में मिलेगा आपको बेटा, इसलिए यहाँ पे इसको डी बाई डी टी निकालें, ये कितना हो जाएगा 16, और ये क्या है नंबर, तो हो जाएगा 0। x इक्वल टू टी स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये dx बाई डी टी कर दिए, ये कितना हो गया 2t। अब इन सबको डिवाइड कर, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड कीजिए। डी बाई बाई डी टी इज इक्वल डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी एक्स डी टी, और ये डी टी बाई डी एक्स। यहां देखिए ये 6t डिवाइड बाई 2t हो गया, ये क्या हो गया टी 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 क्या हो गया कैंसिल, ये कितना आ गया 3। याद देखिए डी टी डी टी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया 3r। समझिए फिर से वन मोर, डी वाई बाई डी वाई इक्वल टू टी 3t स्क्वायर, एक्स इक्वल टू बच्चों एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ये x का फंक्शन नहीं, ये y का फंक्शन नहीं है, ये t का फंक्शन है ये पता है, ये भी t का फंक्शन है ये भी पता है। इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए तो डी वाई बाई डी टी आ गया, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया dx बाई डी टी आ गया। अब जब दोनों को डिवाइड करेंगे ये दोनों एलिमिनेट होने वाला है, तो डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बच गया, तो डी वाई डी एक्स क्या आ गया आपका 3 आ गया। दो तीन दिन बाद
चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आए। बहुत सारे क्वेश्चन किए, जितना मैं क्वेश्चन बताया हूं बच्चों, आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, कहीं कोई डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम नहीं आए फिजिक्स के केस। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग को ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं करना है मैथड फिजिक्स के लिए, जितना मैं बता रहा हूं उतना आपको कर लेना है कंप्लीट। यदि इतना भी आप नहीं करोगे तो फिजिक्स में लटक जाओगे, प्रॉब्लम होगी। यहां देखिए लास्ट क्वेश्चन पे आ रहा है, y इक्वल टू साइन यू दिया हुआ है, y इक्वल टू साइन यू दिया हुआ है, और u इक्वल टू कॉस एक्स दिया हुआ है, u इक्वल टू कॉस एक्स दिया हुआ है। तो हमको निकालना फाइंड dy बाई dx का वैल्यू निकालना है। फाइंड dy बाई dx का वैल्यू निकालना। देखिए ये y है साइन u के टर्म में, तो इसको डिफरेंशिएट होगा जब भी होगा u के टर्म में होगा, या और किसी के रिस्पेक्ट में हो ही नहीं सकता है। तो ये dy बाई dx dy बाई du करेंगे, ये क्या हो जाएगा d साइन u बाई du, ये क्या हो गया cos u आ गया, ये cos u। यहां देखिए ये x का फंक्शन है, ये जब भी होगा x के रिस्पेक्ट में होगा, du बाई dx होगा, तो d cos x बाई dx लिखेंगे। ये x का फंक्शन है, x का वैल्यू चेंज होगा u का वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो du बाई dx इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमको निकाला है dy बाई dx। यदि इन दोनों इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दें, अभी इससे पहले डिवाइड किए थे दो इक्वेशन, अभी हम मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? हमको ड्यू एलिमिनेट करना है। यहाँ पे देखिए dy बाई dx है, ड्यू को हटा देना है, रास्ते से हटा दीजिए। अब ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये देखो dy बाई du और du बाई dx, ये क्या हो गया cos u, ये cos u, और ये क्या है, ये sin x हो जाएगा इंटू sin x, ये sin का हो गया cos u और cos हो गया माइनस sin u, माइनस sin x, ये कैंसल आउट, तो d बाई dx इज इक्वल टू माइनस cos u इंटू sin। ये क्लियर, आपको अच्छे से समझ में आया। तो डिफरेंशिएशन को अच्छे से समझना, ठीक है। अब जितना भी 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन जो सॉल्व हुआ है उसको आप फिर से सॉल्व कीजिएगा अच्छे से, और नहीं समझने का पूछिएगा, ठीक। ओके बाय बाय।